नमस्कार। यदि आपके भी पीजी के एडमिशन फॉर्म में आपका नाम गलत हो या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या फिर आपका एड्रेस गलत हो गया या परसेंटेज गलत हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार का गलती हो गई हो, लेकिन क्या हुआ है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। जैसे कि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीजी का एडमिशन चल रहा है उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नामांकन हुआ है। तो उनमें से किसी न किसी बच्चे का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा नाम में गलती है या फिर मेरा एड्रेस गलत है या फिर मेरा परसेंटेज गलत है, तो क्या मुझे एडमिशन करवाना चाहिए या मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपका एडमिशन का मौका है और एडमिशन स्टार्ट है, आपके कॉलेज में वेरिफिकेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस प्रकार का ढेर सारे अपडेट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मैं एक नोटिस आपको दिखाता हूँ। उस नोटिस में आपको यहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर जो आपके किसी भी मतलब त्रुटि है आपके आपके आवेदन फॉर्म में, तो क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करते समय यदि उनके प्रोफाइल में किसी भी तरह का त्रुटि हो गई है तो उनको यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से अपने प्रोफाइल में जो है सुधार करने का मौका दिया था। ठीक है, पीपीयू वाले यूनिवर्सिटी ने, लेकिन आपने हो सका किसी वजह से आपने सुधार नहीं किया या फिर सुधार किए थे, करेक्शन किए थे, बट फिर भी गलती हो गया। तो अब क्या करना है, क्या एडमिशन होगा? तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एडमिशन होगा, मतलब एडमिशन की प्रक्रिया आपका होगा। जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट में नामांकन आ चुका है, ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट में नामांकन आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। उसमें आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको जो भी कॉलेज अलॉट कर दिया गया, ठीक है, मानिए एएन कॉलेज आपको अलॉटेड किया गया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एडमिशन करवाने के लिए जाना है। जैसे कि आपका एडमिशन की डेट है 24 से 30 तारीख तक है, ठीक है, आपके पास 6 डेज का मौका है। आप 6 डेज के अंदर आप एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे। लेकिन आपका जब भी एडमिशन होगा और आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उसी टाइम आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बट आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके फॉर्म में त्रुटि पाया जाएगा। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताया है, एडमिशन फॉर्म में आपका त्रुटि पाने के कारण आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे जो भी टीचर, वो आपको बता दिया जाएगा, वो गाइड करेंगे आप लोगों को कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आखिर भाई क्या करना है, हमको एडमिशन तो लेना है ना, ठीक है, हमको तो एडमिशन लेना है। तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? तो एडमिशन होगा दोस्तों, ठीक है, एडमिशन आपका 100% होगा। वो कैसे होगा? तो जैसे कि पिछले बार ने आया था पीजी का जो, ठीक है, नोटिस आया था ना करेक्शन के लिए कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से करेक्शन कर लीजिए, तो इसी प्रकार फिर से आपको करेक्शन का मौका देगा। ठीक है, 100% लिख के लीजिए, आपको करेक्शन करने का मौका देगा यूनिवर्सिटी वाला। तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को फिर से यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन करना है। उसके बाद वहाँ पे बोला जाएगा कि आप फ्रेश एडमिशन भी कर सकते हैं जो अभी तक एडमिशन नहीं किए हैं। ठीक है, उसमें बोला जाएगा कि जिनका भी किसी भी प्रकार का त्रुटि हो वो सुधार कर ले अपना, ठीक है, तो वो सुधार भी कर सकते हैं। और ये भी बोला जाएगा कि जिनको सब्जेक्ट चेंज करना वो कर सकते हैं या फिर जिनको कुछ भी चेंज करना वो कर सकते हैं। तो इसमें बात ये रहती है कि जैसे कि आपने अप्लाई किया है, ठीक है, आपने अप्लाई किया है, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकन भी आया, बट आपका त्रुटि पाने के कारण आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो आपको क्या करना, वही पुराना पीपीयू नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करके फिर से आपको नए कोर्स के लिए अप्लाई करना है, यदि आपको कोर्स पसंद नहीं है तो। ठीक है, नहीं तो उसी में आप करेक्शन कर सकते हो उसी कोर्स में। अगर जो कोर्स पसंद नहीं है तो आप अलग से कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या उसमें फ़ी लगेगी? जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनको फ़ी नहीं लगेगी, और फ्रेश जो एडमिशन करेंगे उनको फ़ी लग जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आपका एडमिशन होगा। अगर जो किसी भी प्रकार का त्रुटि आपके हो गया है तो आपको एडमिशन 100% होगा। बस यही कि आपको अभी क्या करना है, नामांकन हुआ है तो आप लोग जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, नहीं करवाइएगा तो आपका मेरिट लिस्ट से नाम हट जाएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए जाकर कॉलेज में, और वहाँ पे बताया जाएगा, गाइड करेंगे आप लोगों को कि आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो जिस भी टाइम आपका पोर्टल्स खुलेगा फिर से करेक्शन के लिए, तो आप लोग वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आप लोग सुधार करेंगे कि नोटिस आएगा इसी प्रकार से, उसमें फिर से ये जो डेट दिया गया इस डेट को हटाकर दूसरा डेट आएगा, और उसमें इसी प्रकार का प्रोसेस दिया रहेगा सेम कि आप यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं या फिर फ्रेश एडमिशन भी कर सकते हैं। जिनको कोर्स बदलना है कोर्स बदल सकते हैं, बाद बाकी आप लोग इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो किसी भी प्रकार का त्रुटि है आपके फॉर्म में
और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको घबराना नहीं है। बस शर्त ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जिस कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद ही आपका एडमिशन की प्रक्रिया फिर से चालू होएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको ढेर सारे अपडेट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे ऐसे हैं।